बिहार का समाज जो एक पिछड़ा समाज था, उसे अपने सशक्तिकरण का एक ही रास्ता दिखा कि जो ताकतवर है, जो सत्ता में है, उसके साथ कैसा रिश्ता बनाया जाए, और उस रिश्ते को बनाने के लिए जाति एक जरिया बनी। 90 के दशक में ये और मजबूत हुई। बिहार चुनाव में जाति के दखल को राजनीतिक वैज्ञानिक कुछ इसी तरह से देखते हैं। अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं जाति की भूमिका पर फिर एक बार बहस छिड़ चुकी है। मगर इसकी चर्चा से पहले जरूरी है तारीख के कुछ पन्ने पलटना। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे बिहार चुनाव में जातीय समीकरण का सूर्योदय हुआ। बिहार वो राज्य है जहां आजादी से पहले जनेऊ आंदोलन हुआ। यादवों और कुछ अन्य गैर ब्राह्मण पिछड़ी जातियों ने जनेऊ पहनना शुरू किया। ये वो बिहार भी है जहां जेपी आंदोलन के वक्त संपूर्ण क्रांति के लिए हजारों लोगों ने पटना के गांधी मैदान में जनेऊ तोड़े। इसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बिहार के दो बड़े नेताओं ने वहां सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में भूमिका निभाई। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन होता रहा, या यूं कहें कि सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक बदलाव होता रहा। इन बदलावों की सबसे बड़ी कुंजी थी जाति। कभी स्वर्णों के वर्चस्व वाली बिहार की राजनीति में अब पिछड़ों का दबदबा है। चाहे सरकार कोई भी बनाए, अहम भूमिका पिछड़ा वर्ग ही निभाता है। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक बिहार की आधी जनसंख्या OBC यानी पिछड़ा वर्ग है। राज्य में दलित और मुसलमान भी बड़े समुदाय में हैं, लेकिन इन सब वर्गों के अंदर कई वर्ग बने और बनाए भी गए जो अलग अलग तरह से वोट करते हैं। पार्टियों के लिए इन वर्गों के वोट बांधना आसान नहीं होता। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि जाति हमेशा से बिहार चुनावों में एक फैक्टर रहा है। बिहार में बिना जाति की बात किए ना तो प्रोफेशनल राजनीति पर बात हो सकती है और ना ही सामाजिक राजनीति पर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी विभाग में नियुक्ति भी होती है तो भी जाति का ध्यान रखा जाता है। साल 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था, साथ में कांग्रेस भी थी। आरजेडी के पारंपरिक वोटर यादव और जेडीयू के लवकुश यानी कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा एक जगह आए और इसीलिए बाकी पिछड़े वर्ग के वोट नहीं बटे। वहीं मुसलमान वोट भी एक तरफ रहा। राजद को सबसे ज्यादा 80 सीटें मिली, जदयू को 71 और कांग्रेस को 27। इस गठबंधन को तकरीबन 82% वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर रही और वोट प्रतिशत 24.4% रहा। एनडीए का वोट प्रतिशत कुल मिलाकर 29 से 30% के आसपास रहा। बिहार में 15% यादव हैं, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 61 यादव उम्मीदवार जीते थे। बिहार में कोयरी जाति के 8% लोग हैं, लेकिन 19 विधायक बने। कुर्मी 4% है, लेकिन 16 विधायक बने। वहीं बिहार में 16% मुसलमान हैं और उन्होंने 24 सीटें जीती थी। मुसहर बिहार में 5% है, लेकिन सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। वहीं कुछ वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बिहार में इस वक्त राजनीति त्रिकोणीय है, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू मुख्य भूमिका में है। जब जब इनमें से दो पार्टियों ने हाथ मिलाया है, वे सत्ता में आई हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन में जिस तरह से उठापटक चल रही है, उसे देखकर कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल नजर आ रहा है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी से गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी के वोट बैंक को काफी असर पड़ सकता है। मल्ला और कुशवाहा वोट उनके पाले से निकल सकते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू से अलग होकर मगर बीजेपी के साथ होने का दावा कर रही है, लेकिन एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव के मैदान में उतरेगी और अगर उनकी पार्टी जीतती है तो बीजेपी और एलजेपी की डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। अगर 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एलजेपी जिन 42 सीटों पर लड़ी, उनमें से सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी, लालगंज और गोविंदगंज।
पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान के अपने रिश्तेदार भी चुनाव हार गए थे। तो एलजेपी का चुनाव अलग लड़ना कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या बिहार में जाति फैक्टर पिछले कुछ सालों में बदला है? इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले कुछ वक्त में बदलाव आए हैं। 90 के दशक से लेकर अब तक एक पीढ़ी जवान हो चुकी है। इससे 3 बदलाव हुए। पहला, उनकी शैक्षणिक योग्यता पुरानी पीढ़ी की तुलना में ज्यादा है। दूसरा, पलायन बहुत बढ़ा है, जिससे एक शहरीकरण की भावना आई है और इसी वजह से जाति की उपस्थिति में थोड़ी कमी हुई है। तीसरा, लोगों का ध्यान विकास की तरफ ज्यादा बढ़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नीतीश कुमार की इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के चलते उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी भावना बनी है। चुनाव में लोग 2 मकसद से वोट करते हैं। एक ये कि उन्हें फलाना नेता या फलाना पार्टी की सरकार चाहिए। दूसरी ये कि अब चाहे जो भी हो, हमें इन्हें हटाना है। बिहार में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसमें नेगेटिव वोटिंग का असर रहा है। पिछले 15 साल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वोटिंग सिर्फ 2010 में हुई। इसका मतलब ये कि सभी जातियों के लोगों ने किसी एक पार्टी को वोट किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3 से 4 सालों में नीतीश कुमार की छवि को झटका लगा है। फिर चाहे वो सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो या फिर कोरोना के इंतजामों की बात, इससे ये पता चलता है कि जातिगत समीकरण चाहे जो भी हो, इस बार नीतीश कुमार को परेशानी जरूर होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।